हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना। आप लोग चैनल को देखते भी हो, कमेंट भी करते हो, कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो, सो प्लीज जरूर याद से जरूर करा कीजिए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो यस, दीदी जी का कम्युनिटी भी आ गया, दीदी जी का लाइव भी आ गया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन समय पे आती हैं, समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं होती। और देखिए, समय के साथ सब चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई। तो जितनी भी इस समय पे रूमर्स सुमित की फैमिली से रिगार्डिंग यहाँ पे फैल रही थी, कहीं ना कहीं आप सब लोगों को अपनी अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा। और वो जवाब जिसके माध्यम से आना चाहिए था, उन्हीं के माध्यम से ये जवाब आया है। दीदी की लाइफ के ऊपर भी रिएक्शन देंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दीदी जी की कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी के बाद ना मुझे थोड़ा सा वियर्ड और अजीब सा लगा, वो भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले दीदी जी ने लिखा है अभी से 1 घंटे पहले की ये कम्युनिटी है जब मैं पढ़ रही हूँ। मैंने सुमित जी से अपनी शादी तोड़ दी है, यही चाहते थे ना, कर दिया। बहुत बड़ी साजिश की है सबने, सबको यही चाहिए था, लो कर दिया। अब सुमित से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शादी तोड़ दी है ये डिक्लेयर किया, लेकिन शादी टूटने का रीजन, वजह सबको पता है, हर कोई इंसान चाहता है। लेकिन मैं हैरानी इस चीज में मुझे आ रही है कि ये इमोशंस में, गुस्से में अपने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग, जिसमें कि इनको महारत हासिल है, उन शब्दों का प्रयोग करना भूल गए हैं, या फिर इनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज किस तरीके से लिखी और बोली जाती है। यहाँ पे इस तरीके की कम्युनिटी डाल के इन्होंने अपने लिए और सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि किसी को भी रिश्ता तोड़ने का शौक नहीं था, या किसी को भी इस रिश्ते को तुड़वाने का शौक नहीं था। एक इंसान के अलावा सब लोग खुश थे, लेकिन इन्होंने सबको शामिल कर दिया कि सबकी बहुत बड़ी साजिश है। मतलब सारी कायनात इनके लिए साजिश करने में लगी हुई थी, इनके लिए साजिश करने में लगी हुई थी। इन्हें अभी तक भी यह एहसास नहीं हो रहा है इस कम्युनिटी के माध्यम से कि इनकी गलती की वजह से इनका रिश्ता टूटा है, क्योंकि इनका रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा था। इनके रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। अभी भी जो दूसरी वाली दीदी है उनका ऑडियो पड़ा हुआ है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। इस ऑडियो में जगत दीदी को वो बार बार बोल रही है कि सुमित जी को सच बता दो। अगर वो आपकी साइड हो जाएंगे तो आपको किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। लेकिन वहां पर भी इन्होंने सच नहीं बताया था उनको। वो रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी हुई है जहां पे वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि अगर आप जिससे शादी करने वाले हो, एक बार आप उसको सच बता दो और उसका विश्वास हासिल कर लो तो दुनिया लग जाए, जोर लगा ले, पर आपका रिश्ता टूटता नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता सच की बुनियाद पे खड़ा होता है। लेकिन जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा होगा उसमें किसी की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, उसमें उसमें दोषी कोई नहीं है। आज नहीं तो कल ये चीजें सामने आती, आज नहीं तो कल आती ना। अगर धोखा देके उस फैमिली से ये रिश्ता भी जोड़ लेते, उस फैमिली के अंदर चले भी जाते और शादी के बाद ये चीजें पता होती, तो वो फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती, पूरी तरीके से। वो कुछ कर ही नहीं पाती, कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। आज जैसे मनीषा की हालत हो रखी है, वही सेम उनकी कंडीशन भी कहीं ना कहीं हो जाती। तो उनके सामने तो चीजें समय पे और सही और सच्ची आई है ना, क्योंकि इन्होंने जो अपना पक्ष जो लाइव में बोला है, अभी आगे डिस्कस करती हूँ। सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, डे 1 से सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी सुन रहे हैं ना हम। आज कम्युनिटी में सुमित, आज सुमित जी से वो सुमित हो गए हैं। और इतने एरोगेंस नजर आ रहा है इस कम्युनिटी में भी, मैंने सुमित जी से अपनी शादी तोड़ दी है। इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। आज इस बात को पूरे 9-10 दिन तो हो गए होंगे, 9-10 दिन तो हो गए होंगे। शादी तोड़नी तो पहले ही चली चाहिए थी, या पहले ही अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी थी। माफ़ी भी तब आई थी सोशल मीडिया पे जब माफ़ी को लेके लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया कि एक सीधा साधा परिवार धोखे में रहा है, उनसे तो माफ़ी बनती है। तब एक माफीनामा आया था, लेकिन आज जो आया है कि मैंने सुमित से शादी तोड़ दी है, यही चाहते थे ना, सो कर दिया। जो चाहते होंगे वो चाहते होंगे, लेकिन बाकी लोग तो बहुत खुश थे जिस दिन इनको जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखा था। सब लोग बहुत खुश थे और ये एक मिसाल होती, ये एक मिसाल होती इनकी शादीशुदा जिंदगी। लेकिन तब तक हमें नहीं पता था कि सच इतना भयंकर और इतना भयानक है। इतना भयंकर और भयानक सच सुनने के बाद तो सुमित की अगर
कोई बहन होता या कोई माँ होती तो भैया सब लोग डरते, सब लोग पैर पीछे खींचते। और ये जो बट ऑब्वियस चीज़ थी, इस चीज़ के लिए तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर थे। कहीं ना कहीं जिस दिन पहले दिन इनको एक्सपोज मिल गया था यूट्यूब पे, उस दिन सब प्रिपेयर हो चुके थे कि नहीं बचेगी ये शादी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अपने ऊपर लेके देखो ना, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। इतना बड़ा होता है कि चलो एक विडो से शादी कर ली, इतना बड़ा भी होता है कि 6-7 साल की माँ से, बच्चे की माँ से शादी कर ली, लेकिन इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता, इतना बड़ा किसी का भी नहीं होता। और ये चीज़ सबको कहीं ना कहीं पता थी, सब लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थे कि शादी का पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये शादी होगी, है ना। बहुत 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 बड़ी बात है। और हर चीज़ रुपया पैसा नेम फेम नहीं होता, इज्जत भी होती है। अब यहाँ पे इनकी बात करेंगे, इनकी लाइफ की। लाइफ में आके इन्होंने खूब खूब रोना धोना मचाया, खूब रोना धोना मचाया, जबकि ये रोने धोने वाला मैटर ही नहीं था, ये रोने धोने वाला मैटर नहीं था। ये डिसीज़न बहुत काम तरीके से आके बताना चाहिए था, एक नॉर्मल अंदाज में बताना चाहिए था, क्योंकि ये जो शादी टूटी है ये वजह कोई भी नहीं है, ये वजह ये खुद है। ये वजह ये खुद है कि सामने वाले के परिवार को धोखे में इन्होंने रखा, गलतियां इन्होंने करी, जो कि बकायदा इनके भाई डे 1 एक्सेप्ट करके चले गए थे। डे 1 रोना उस दिन चाहिए था जिस दिन सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आई थी ना, उस दिन रोना चाहिए था। आज शादी टूटने पे इंसान रो रहा है, इतना डेस्परेट थे क्या शादी के लिए? लाइव को देख के ऐसा साउंड कर रहा है कि शादी के लिए इतना डेस्परेट इंसान। सोचो कि यहाँ पे सिर्फ सगाई हुई थी, तब इंसान इतना रो रो के आ रहा है, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा रिश्ता टूट गया। मनीषा की शादीशुदा जिंदगी में पिछले 1.5 साल से जो चल रहा था, उस लड़की को तो फिर आज 1 महीने तक रोज रोते हुए आना चाहिए, फिर भी वो अभी तक रोते धोते नहीं आई सोशल मीडिया पे। एक वीडियो उसका ऐसा नहीं आया जिस वीडियो में वो रो रो के आंखें सुझा के आई हो, जबकि उसका रोना बनता था, उसका रोना बनता था, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी 1.5 साल से खराब हुई है। यहाँ पे तो कोई रिश्ता अभी सिर्फ सगाई तक पहुंचा था, सिर्फ सगाई तक पहुंचा था, और अपनी झूठी बुनियाद की वजह से वो रिश्ता टूटा। तो इंसान इतना सेंटी और इतना इमोशनल होके आ गया है। मतलब शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? एक तरफ ये बोला गया था कि ये तो अरेंज मैरिज है, मेरा मन नहीं है, लेकिन फैमिली वालों की वजह से मैंने ये शादी करी है ना। जिस दिन शादी के लिए हाँ बोला था, कितना बिग अनाउंसमेंट इस बात का आया था कि वाओ, शादी के लिए हाँ बोल दी, हाँ बोल दी। तो एक तरीके से तो परिवार की ज़बरदस्ती से हुई थी, तो फिर ऐसे रिश्ता टूटने पे तो रोना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो रिश्ता तो इनकी मर्जी से ही नहीं था, वो रिश्ता तो इनकी फैमिली की वजह से था। फैमिली चाहती थी कि शादी कर लें, तो इतना रोने का मटर क्या था? ये रोना सच में उस दिन आना था जिस दिन सोशल मीडिया पे बदनामी हो गई थी। उसके बाद अगेन सेम पैटर्न, इसी पैटर्न की शिकायत आके हर एक क्रिएटर कर रहा है कि उनको बोलने से ये कैसे रोकती थी, मैं ये कर दूंगी, धमकी, ब्लैकमेलिंग, लीगल लीगल। आज इन्होंने वापस से लाइव में वो चीज़ें दोहरा के फिर से प्रूव कर दिया कि ये फिर से मुंह बंद कराती हैं सिर्फ अपनी 2-3 ट्रिक से, लीगल, धमकी और ये। और वहीं पे इनके थोड़े दिन पहले की वीडियो, जब इनके ऊपर कुछ लोग रिएक्शन दे रहे थे, तो उस समय पे इन्होंने क्या बोला था? मरूंगी और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूं, मैं और मरूंगी इतनी कमज़ोर नहीं हूं, मैं सोचना भी मत, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूं। यही लाइन थे ना इनकी। उसके बाद जो बात सचिन से हो रही है, उस चैट में क्या था? जान हम क्यों मरेंगे, हम क्यों मरेंगे, हम क्यों मरना चाहिए। उसके बाद लाइव में आके बिल्कुल अपोजिट, अपनी अपनी ही बातों से सारी चीजें अपोजिट। भैया क्यों मरना है? जिंदगी तो जंग का नाम है, अगर गलती करी है तो उस गलती को समय दो, समय दो, प्रेशर मत दो। ज्यादा प्रेशर देने से हमेशा कुकर फटता ही है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए। अब अगर रायता फैला है तो वो रायता धीरे 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 ही थमेगा। सामने वाला बंदा चुप हो गया है, उस पर लीगल एक्शन के जरिए उसको चुप करा दिया गया है ना, मजबूरी के तहत ही सही, पर वो अब चुप हो गया है। तो अब अगर वो चुप हो गया है तो पोक करने का मतलब नहीं था। या तो अपनी जस्टिफिकेशन लेके आते, हम लोग इंतजार कर रहे थे अपना पक्ष लेके आएंगी, अपनी कुछ चीजें दिखाएंगी, अपनी बात रखेंगी, कुछ भी नहीं, नील बटा सन्नाटा। पूरी लाइव में सिर्फ रो रही हैं, अपना रिश्ता तोड़ने की वजह से रो रही हैं। खुद कह रही हैं कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया, खुद ही रो रही हैं। इसमें रोने की क्या बात है? प्राउडली बोलना था ना कि हाँ मेरे से जो गलती हुई, मैं नहीं चाहती कि सामने वाले की फैमिली वो चीज़ें सफ़र करे, तो मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया।
अरेंज ही तो था ना, इनके हिसाब से तो अरेंज मैरिज थी, तो इतना रोना धोना क्यों, है ना। उसके बाद मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इसका वो होगा, उसका वो होगा, उसका वो होगा, मतलब क्या पक्ष रखने की बात कुछ नहीं बोला, सब कुछ झूठ बोला। सच क्या था वो बताते ना, अगर सामने वाले ने झूठ बोला तो क्या सच था वो बताते, वो दिखाते। सुनने के लिए तो सब बैठे हैं ना यहाँ पे, सुनने के लिए तो इतने दिन से हम बैठे ही हैं, लेकिन सुनने में झूठ बोला, झूठ बोला, क्या झूठ बोला। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्होंने एक्सेप्ट तो करा ना कि हाँ हो गई गलती, हाँ हो गई गलती। अरे गलती छोटी मोटी नहीं है कि भूली जाए या भुलाई जाए, गलती बहुत बड़ी है, और समय के साथ साथ ये चीज़ें ख़त्म होंगी। कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं रहती। सबसे पहली बात, चाहे ट्रोलिंग हो, चाहे नेगेटिविटी हो, कोई भी परमानेंट नहीं होती। जिस समय जेसिका के ऊपर आई थी उस समय उसने भी सफ़र किया होगा, बहुत दिन सफ़र किया था। सरिता जी के ऊपर आई थी, उन्होंने भी बहुत दिन सफ़र किया था। सबकी बारी होती है इंसान की, लेकिन चीज़ें परमानेंट नहीं रहती, टेम्पररी होती हैं। टेम्पररी, जैसे ही शांति का माहौल होता है सब शांत हो जाते हैं। कल किसी का कोई भी वीडियो नहीं आया, देखिए कल कितना शांत था यूट्यूब, कितनी शांति थी यहाँ पे। लेकिन अगर बार बार ये लोग खुद वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स दे देंगे डिस्कशन करने के, और वो भी सोशल मीडिया पे दे देंगे, तो फिर हर इंसान डिस्कस करता है, उस चीज पे बात करता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन सेट करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो ये लोग डाल के अपने आंसू भी मोनेटाइज करते हैं। आज का पूरा वीडियो इमोशनल था, आंसू, रिश्ता टूटा, मोनेटाइज था। अपने आंसू भी बेच के इनको पैसा मिलता है। तो जब जो चीज़ बेच दी है उस चीज़ पर डिस्कशन भी होते हैं, लोग बात भी करते हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें बंद होती हैं। समय के साथ, प्रेशर में नहीं होती हैं। कौन इनको ये बात समझाए। ऊपर से कुछ पक्ष नहीं रखा, कुछ भी पक्ष नहीं रखा कि क्या बोलें। पूरी लाइफ में कुछ पक्ष ही नहीं मिला। हम तो यहाँ पे इतने दिन से यही इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन इनका पक्ष आएगा डेफिनेटली इनके पक्ष के रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल ऑडियंस है, ना इधर की ना उधर की। लेकिन पक्ष के नाम पे नीलबटा सन्नाटा। और जो दे के चली गई है यहाँ पे वो बिल्कुल विपरीत चीजें चली गई है, अपने ही लिए नेगेटिव चीजें दे के चली गई कि सगाई टूटने पर रो रही हैं, अपनी बेटी की दुहाई दे रही हैं, और तब ये चीजें नहीं सोची कि आज नहीं तो कल जब ये चीजें समाज के आगे आएंगी, लोगों के आगे आएंगी, तब क्या होगा उस बच्ची का। हम तो ये सोच के भी घबरा रहे हैं कि क्या फ्यूचर होगा, है ना। तो इन्हें तो ये चीजें करने से पहले सोचना था ना, एक ऐसे गंदे रिलेशनशिप में आगे पैर बढ़ाने से पहले सोचना था कि इस चीज का असर मेरे परिवार पे क्या पड़ेगा। इन्होंने बोला भैया मुझे अपनी इज्जत की बहुत है, हम इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोगों की घर की बहू बेटियां ये सब नहीं करती। इज्जतदार लोगों की घर की बहू बेटियां ऐसा कभी नहीं करती, कभी भी नहीं करती, जो कि इन्होंने किया है। उसके बाद किस मुंह से अपने आप को इज्जतदार इंसान बोल रहा है। सब कुछ एक्सेप्ट भाई ने कर दिया, उसके बाद बचा कुचा आज इन्होंने भी बोला कि हाँ हो गई गलती। सामने वाले की बीवी भी सेम कंडीशन में थी, उसका रिश्ता, शादी का रिश्ता दाव पे लगा हुआ था। खुद इन्होंने बोला ना, मैं चाहती तो करती, वो बंदा तो ले जाने को राजी था, वो बंदा तो करने को राजी था। खुद इन्होंने अपनी वीडियो में आज एक्सेप्ट कर लिया। वो तो कह रहा था कि चलो चलो चलो, अगर मैं पति चोर होती तो मैं करती। इसका मतलब आप वहां भी लॉयल नहीं थे। वो इंसान उस रिलेशनशिप में भी लॉयल था जो आपके साथ एक गंदा रिश्ता उन्होंने जोड़ा था, वो उसमें भी लॉयल था कि मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आपने उसको भी डिच करा। आप वहां भी लॉयल नहीं थे। अगर आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं था तो आपने वो रिश्ता क्यों जोड़ा। अगर आपको उस रिश्ते में आगे अपना फ्यूचर देखना ही नहीं था तो आपने उस आदमी को इतना बाउंडेशंस में क्यों रखा हुआ था। अगर आपको वो रिश्ता भी नहीं निभाना था तो आपने उसकी जिंदगी जहन्नुम क्यों कर रखी थी मनीषा की। जब आप पति चोर थे ही नहीं तो आपने पति चुरा क्यों रखा था। पूरी लाइफ के दौरान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं एक भी चीज बोलूं कि हाँ इन्होंने ये चीज यहाँ पे अपने लिए सही बोली है और यहाँ पे ये सही साबित होती है। पूरी लाइफ इमोशनल लिपापोती थी, जिसमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं थी। डंके की चोट पे आके बोलना था कि हाँ ये रिश्ता हमारा यहीं पे खत्म होता है। रोने की क्या बात है। रिश्ता रिश्ता किसी की वजह से खत्म नहीं हुआ। हाँ आप ये बोल सकते हो कि ऊपर वाले की माया थी ये,
हर चीज़, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है ना, तो ये ऊपर वाले की माया थी कि वो परिवार धोखे में रहने से बच गया, जरिया सचिन बन गया। जरिया कहीं ना कहीं सचिन की फैमिली बन गई, लेकिन वो परिवार धोखे में रहने से बच गया, क्योंकि ये शादी हो जाती और आज नहीं तो कल उस परिवार के आगे ये पूरा चिट्ठा आ जाता और जाने ये रिश्ता और कहां तक पहुंचता। मनीषा ही बर्बाद थी अभी तो, मनीषा के परिवार वाले ही रो रहे थे अभी तो, फिर वो परिवार भी रोता, वो परिवार भी रोता और इसका पता नहीं कहां पे एंड होता। तो वो फैमिली के शायद अच्छे कर्म थे कि उनके आगे सच्चाई आ गई, और सच्चाई से रिश्ता बने या खत्म हो, उसको इज्जत से खत्म करना चाहिए, इज्जत से और नॉर्मल तरीके के। हर चीज पे इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं होती, और ये इमोशनल होने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि ये रिश्ता अपनी गलती से खत्म हुआ है, जो इनको रियलाइज अभी भी नहीं हो रहा है। इनको बस ये लग रहा है कि मुझे एक्सपोज कर दिया, जो कि गलत किया, सोशल मीडिया पे नहीं करना था। एक्सपोज अगर होना भी था तो ऑफ कैमरा बातें होती, वो गलत है। लेकिन इन्हें ये गलत अपना समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने कितने सारे लोगों को धोखा दे दिया, गलत इन्होंने किया। इन्हें अपनी गलती का अभी तक एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि इनके मुंह से गलती के लिए माफी नहीं निकल पा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी गलती करी है। आई डोंट नो कि जब तक वो समझ में आए तब तक बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहिए और सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए और तरीके से। ये ऑडियंस है, ये प्यार भी करती है, नाराज भी होती है, नफरत भी करती है, लेकिन कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस के आगे अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अभी जो ये प्रेजेंट करके गई हैं, ये अपनी डेस्परेसी दिखा के गई हैं कि इनका मोटिव एनी हाउ शादी करना था। बाद में उन्हें पता चलता तो देख लेते, जो होता वो होता, लेकिन इनका मोटिव शादी करना था, वो भी धोखे से शादी करना, जो कि सही मैसेज नहीं गया है यहाँ पे। एनीवेज, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना और बताना कि आप लोगों को लाइफ को देख के कैसा फील हुआ, आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में। तब तक मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देयर।